जय हिंद दोस्तों। अभी हमारे देश के अंदर जो चुनावी माहौल है वो चला हुआ है। कोई किसी पार्टी का है, कोई किसी पार्टी का है, कोई किसी की वोट देने की कह रहा है, कोई किसी कह रहा है। तो ये जो गाँव के अंदर जो मंडली बैठती हैं, इसके अंदर जो चर्चाएं हैं वो काफ़ी गहमा गहमी के हिसाब चलती हैं। कोई पक्ष के साथ है, कोई विपक्ष के साथ है। लेकिन अब की बार जो पिछली बार युवा साथी जो सरकार के साथ थे, अब की बार उनका जो माहौल है वो कुछ उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि इसके अंदर बहुत बच्चे ऐसे हैं जिनका पेंडिंग एग्जाम है, वो बच्चे भी हैं। वो बच्चे भी हैं जिनका एग्जाम हो चुका, रिजल्ट नहीं निकाला। वो बच्चे भी हैं जिनकी इनरोलमेंट डेट बाकी थी, उनको नहीं दी गई। और इसके अंदर वो बच्चे भी हैं जिनको भर्ती का और मौका मिलना चाहिए था, लेकिन उनको एक या दो, जैसे ही 17.5 से 21 की और जो 23 साल वाली जो उम्र है वो घटा के 21 कर दी। उसमें काफ़ी बच्चे हैं जिनकी उम्र एक ही झटके से ख़त्म होगी और वो दोबारा या तिबारा भर्ती नहीं देख पाए। ऐसे बच्चों की संख्या बहुत है और वो सबसे ज़्यादा नाराज हैं। सबसे ज़्यादा नाराज हैं। वो क्यों नाराज हैं कि उन्होंने बड़ी मेहनत की थी। वो ये मानते हैं अपने आप को कि हमारे साथ में धोखा किया गया था। पेंडिंग एग्जाम है, इनरोलमेंट डेट वाले हैं और जिनका एग्जाम हो चुका था एयर स्पोर्ट्स वालों का, जिनका रिजल्ट नहीं आया, वो जो युवा हैं वो ये मानते हैं कि हमारे साथ में धोखा किया गया था और हमारे साथ में ऐसा नहीं होना था। वो ये बात कह रहे हैं कि अगर आपने अग्निपथ योजना लानी थी तो हमारा इनरोलमेंट डेट हमारे को मिलनी थी, हमारा पेंडिंग एग्जाम वो होना था और जो एग्जाम हो लिया था और उसका रिजल्ट देना था, हमारी जो ज्वाइनिंग थी वो करानी थी। तब इतने सालों से अगर हमारा देश परमानेंट जो आर्मी है उसके हिसाब से चल रहा था, तो क्या वो 1 साल और नहीं चल सकता था? क्या ये अग्निपथ योजना 1 साल बाद और नहीं लग सकती थी? मतलब हमारे को 2 साल या 3 साल चक्कर कटा के, मेहनत करा के और हमारे पैसे लगवा के, कोचिंग के भी लगाए हैं, डाइट के भी लगे हैं, बहुत मतलब इसमें पैसे लगते हैं, ऐसे नहीं है। वो हमारे वाहियात के क्यों लगवाए? ये चीज़ अगर करनी थी तो शुरू में ही करनी थी, ताकि हमारे को मेहनत नहीं करनी पड़ती, हमारे पैसे नहीं लगते। लेकिन हमारे साथ में एक साथ धोखा किया गया। और हमारे जो रक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने ये कहते कहते कि एग्जाम भी होगा, भर्तियां भी होंगी, सारे काम होंगे, लेकिन उनके कहते कहते 1 महीने बाद ही अग्निपथ योजना को थोप दिया गया। इस बात से सबसे ज्यादा नाराज हैं युवा और काफी उन्होंने आंदोलन भी करे हैं, काफी धरने प्रदर्शन भी करे हैं, कोर्ट तक भी गए हैं। आप ये देखो उनका जज्बा कि उन्होंने कोर्ट तक भी पैसे लगाए हैं, वकील करे हैं, पैसे इकट्ठे किए हैं, वकील करे हैं, कोर्ट में लड़े हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिला। वो बोलते हैं हमारी गलती क्या थी? अगर कोरोना आया तो वो एक महामारी थी, उसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। दूसरा, और हमारा एग्जाम लेने में क्या परेशानी थी, हमारी इनरोलमेंट डेट देने में क्या परेशानी थी? कोई भी किसी प्रकार की परेशानी थी। युवा यहाँ के ऊपर सख्त नाराज हैं मोदी सरकार से। आप इसमें बुरा मानो चाहे भला मानो, और हर युवा के जबान से यही आ रही है, अब की बार हम मोदी सरकार, हम मोदी को सबक सिखाएंगे। वो सिखाएंगे या नहीं सिखाएंगे उस चीज का तो जनता जनार्दन है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये युवा बिल्कुल नाराज हैं। और अभी देखते हैं इनका जो घोषणा पत्र है, सरकार का जो घोषणा पत्र है, बीजेपी पार्टी का घोषणा पत्र है, वो क्या आता है, उसके बाद विपक्ष का घोषणा पत्र है वो क्या आता है, उसके बाद में काफी स्थिति स्पष्ट होगी। और अब की बार ये जो युवा हैं ये सख्त नाराज हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो देखो, अपना हक सब मांगते हैं
और ये चीज तो आप मान के चलो कि अगर बीजेपी का कोई बंदा है, कार्यकर्ता भी है या वोटर भी है, वो भी यही कहता हुआ नजर आता है कि भाई मोदी ने ये गलत काम किया, पता नहीं फौज के साथ में ये क्यों किया, ये जरूर बोलते हैं। और नहीं बोलते हैं तो आप भी इसी समाज में रहते हैं, हम भी इसी समाज में रहते हैं। ये बिल्कुल उनके मुंह से भी ये जबान से निकलती है कि भाई ये इन छोरों के साथ में, इन युवाओं के साथ में ये गलत किया। और इसका असर पूरे समाज पे भी है, इसका असर पूरे युवाओं पे भी है, और इसका असर देश पे भी पड़ेगा, और इसका असर हमारी सेना पर भी पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसके लिए अभी सभी पार्टियों को इस घोषणा पत्र में शामिल करना चाहिए कि भाई इस अग्निपथ योजना को हम खत्म करेंगे, और जिस प्रकार से पहले परमानेंट भर्तियां होती थी उसी प्रकार से भर्तियां होंगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना, ताकि ये बात दूर तक फैल सके, सभी युवाओं तक जा सके, सरकार तक जा सके या विपक्ष तक जा सके। तो आप इसको शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।